स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, लगभग 4th सेंचुरी BC की बात है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु एरिस्टोटल ने उन्हें भारत के बारे में काफी कुछ बताया था। जैसे भारत एक संपन्न देश है, ये वीरों और गुरुओं की भूमि है और वहां तुम दुनिया के सबसे महान ऋषियों से भी मिल सकते हो। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को यह भी बताया था कि जब भी कभी तुम इंडिया जाना तो वहां के लोगों से युद्ध मत करना, बल्कि इस देश का सम्मान करना। लेकिन अलेक्जेंडर तो अलेक्जेंडर था। अपने गुरु से इंडिया के बारे में इतना कुछ सुनकर वो इंडिया को भी जीतने निकल पड़ा और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास की कोई कहानी सुनाने नहीं जा रहे। यहाँ अलेक्जेंडर की कहानी से हम बस ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन समय से ही वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया की तरफ आकर्षित होता रहा है। एक जमाने में जहां यह आकर्षण उन्हें इंडिया पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता था, तो वहीं आज के मॉडर्न टाइम में ये नए रूप में दिख रहा है। वेस्ट आज भी इंडिया को जीतना चाहता है, फिर चाहे वो उनके प्रोडक्ट्स के लिए हमारा बड़ा मार्केट हो या हमारी टैलेंटेड यूथ पॉपुलेशन। इंडिया और इंडियंस में वो अपनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया और इंडियंस को इतना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया। साथ ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन भी भारत में ही है, क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 66% यानी 808 मिलियन से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। भारत का यही डेमोग्राफिक डिविडेंड आज वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया भर की बड़ी कंपनीज इंडिया में आज अपने लिए एक प्रॉफिटेबल मार्केट देखती हैं। भारत में मौजूद IIT, IIMs जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से हर साल जो युवा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उन्हें हायर करने के लिए टॉप MNCs में कंपटीशन काफी आम बात है और ये हाईली स्किल्ड इंडियंस पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि USA में इंडियंस की पॉपुलेशन पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन की मात्र 1% है, लेकिन वो अमेरिकन इकोनॉमी में टोटल टैक्स कलेक्शन का 6% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे यूके में जो इंडियंस रहते हैं वो यूके की इकोनॉमी में 6% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये किसी भी देश की डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, आज पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज के CEOs में आपको ज्यादातर इंडियंस ही देखने को मिल जाएंगे। फिर चाहे वो पेप्सिको की इंदिरा नूई हो, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई हो या फिर IBM, एडोब या वीमियो जैसी कंपनीज के टॉप बॉसेस, हर जगह इंडियन CEOs का ही बोलबाला है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, उसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। एक कॉमन फैक्टर ये है कि इंडियंस के पास अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी है, जिससे वेस्टर्न नेशंस की टेक इंडस्ट्री में आसानी से खुद को फिट कर लेते हैं। वहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम द्वारा मैथ्स और साइंस पर जोर देने की वजह से अच्छे स्किल्ड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को इंडिया प्रोड्यूस करता है, जिनकी डिमांड वेस्टर्न नेशंस में काफी ज्यादा है। दोस्तों, इसके अलावा अनेकों कस्टम्स और लैंग्वेज के साथ इंडिया की डाइवर्स सोसाइटी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसानी से नेविगेट करने की एक एबिलिटी प्रदान करती है और यही एबिलिटी इंडियंस को इन ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप पोजीशन तक पहुंचने में मदद करती है। दोस्तों, इसके साथ ही हाईली मल्टीलिंग्विस्टिक कल्चर होने की वजह से इंडियंस अक्सर ट्रायंगुलर वर्ल्ड में ग्रो करते हैं और ये उन्हें किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने की एक यूनिक एबिलिटी प्रदान करता है। वह इंडिया का सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक इस तरह का है कि यहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए सभी वॉइसेस को सुनना पड़ता है। सर्वाइवल के लिए डे टू डे लाइफ में आपको नेगोशिएट करना ही पड़ता है और ये स्किल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत काम आती है। साथ ही दोस्तों, इंडियन सोसाइटी हाईली क्योटिक फील होते हुए भी इफेक्टिव तरीके से फंक्शन करती है और इंडियंस को कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी क्योटिक सिचुएशंस को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस देता है। देखा जाए तो इंडियंस हाईली एम्बिगुअस एनवायरनमेंट में भी कंफर्टेबल रह सकते हैं और अलग अलग कल्चर और डाइवर्स ओपिनियंस को मैनेज करने में भी सक्षम है। ऐसे में इंडियंस खुद को नए एनवायरनमेंट्स में भी बड़े ही आसानी से ढाल लेते हैं। दोस्तों, इन सब एबिलिटीज और स्किल्स की वजह से इंडियंस आज हर जगह पर टॉप लीडरशिप पोजीशन पर देखे जा सकते हैं और कहीं न कहीं हर MNC खुद को लीड करने के लिए एक इंडियन फेस की ही तलाश कर रही है और इस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया और इंडियंस में खुद के लिए इकोनॉमिक एडवांटेज देख रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया के प्रति वेस्ट के आकर्षण का सिर्फ एकमात्र कारण इकोनॉमिक गेन ही है। अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो अपनी ऑयल इकोनॉमी के दम पर इंडिया से कहीं ज्यादा वेल्दी कहे जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में उनकी फ्रेंडशिप की वैल्यू को इंडिया से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन का इतिहास और वर्तमान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहा है। उसी तरह चाइना भी पॉपुलेशन और मार्केट के मामले में हमसे आगे निकल सकता है, लेकिन वहां का ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कई सवाल खड़े कर देता है।
वहीं दोस्तों इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत हाई है। आजादी से लेकर अब तक इंडिया ने कभी भी मिलिट्री रूल को विटनेस नहीं किया, जबकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाकी देशों में कू और तख्ता पलट की खबरें आम कही जा सकती हैं। इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को आज पूरी दुनिया मानती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भरोसा इंडिया को बाकी डेमोक्रेटिक नेशंस का नेचुरल पार्टनर बनाता है। फ्रांस हो, यूएसए हो या फिर यूके, सभी इंडिया के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं। आज पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मैटर्स पर इंडिया के व्यूज पर ध्यान देती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया ने शुरुआत से ही अपनी इमेज एक रिस्पॉन्सिबल पावर की बनाई है। एक न्यूक्लियर पावर देश होते हुए भी हमने हमेशा से शांति और नॉन वायलेंस की बात की है, और सिर्फ बातें ही नहीं, हमने अपने एक्शन से भी साफ किया है। फिर चाहे वो कोरियन वॉर हो या फिर वियतनाम वॉर, भारत वैश्विक शांति के लिए दुनिया के ताकतवर मुल्कों के खिलाफ भी आवाज उठाने में पीछे नहीं रहा है। दोस्तों आज भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में सबसे ज्यादा ट्रूप्स का कंट्रीब्यूशन करने वाला देश इंडिया ही है। इसके अलावा टर्की में अर्थक्वेक हो या फिर इंडोनेशिया में सुनामी जैसी आपदा, सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वालों में इंडिया का ही नाम आता है। एक रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड पैंडेमिक के समय जब सुपर पावर्स कहलाने वाले देश सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे, ऐसे में भारत ही वो देश था जो बाकी जरूरतमंद देशों को वैक्सीन के साथ साथ अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स सप्लाई कर रहा था। दोस्तों भारत द्वारा किए गए इस तरह के गुडविल गेस्चर्स अननोटिस नहीं रहते, बल्कि दुनिया की नजरों में उसके कद को कई गुना बढ़ा देते। भारतीय जहां भी जाते हैं आज उन्हें एक सम्मान और प्यार की नजरों से देखा जाता है, और यही प्यार और सम्मान हमें कई देशों के पॉलिटिकल पोजीशन पर भी दिखता है। जब भारतीय मूल के लोग न सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बल्कि यूके के पीएम ऋषि सुनक और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के रूप में सामने आते हैं। दोस्तों हमारी आइडेंटिटी में हमारे कल्चर का रोल काफी अहम है, फिर चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी हो या फिर आध्यात्म का ज्ञान। इन सब के चलते वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया की तरफ खींचा चला आता है। आज आप मथुरा और ऋषिकेश जैसे आध्यात्मिक जगहों पर अनेकों फॉरेनर्स को ट्रैवल करते देख सकते हैं, जो अपने घर से दूर यहाँ पर इंडियन स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। हमारे डाइवर्स फेस्टिवल्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और वैरायटी ऑफ क्विज़िन्स भी वेस्ट को भारत का दीवाना बना रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा इंडिया के सोशल फैब्रिक में भी आज वेस्ट इंटरेस्ट ले रहा है। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में आज फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है, डिवोर्स रेट्स बहुत हाई हैं और लोग अकेलेपन के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इंडिया का ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट और रिश्तों को महत्व देना उन्हें खासा पसंद आ रहा है। इंडिया में तो हम किसी अजनबी को भी अंकल, आंटी या फिर भैया या दीदी बुला ही लेते हैं, यानी सबके साथ ही रिश्ता ढूंढना हमारे कल्चर का हिस्सा है। वहीं वेस्ट में देखा जाए तो लोग अपने ही रिश्तों को मानने से इनकार कर देते हैं और उनके लिए वो सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे इंडियन सिस्टम की वैल्यू वेस्टर्न कंट्रीज को समझ आ रही है और उनके मन में इंडियंस के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ती जा रही है। दोस्तों सोशल वैल्यूज के अलावा आज की मॉडर्न भागती हुई लाइफ में जब हर कोई स्ट्रेस में है, ऐसे में इंडिया का दिया हुआ योगा और मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट एक सेवियर बनकर सामने आ रहा है। वेस्ट में योगा और मेडिटेशन का ट्रेंड और तेजी से बढ़ रहा है, और साथ ही इसे देने वाले देश इंडिया के लिए रिस्पेक्ट और प्यार भी। यही प्यार आप हॉलीवुड की मूवीज और सीरीज में भी देख सकते हैं, जहां एक समय पर इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता था, आज वही हॉलीवुड इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की एक्टिंग का दीवाना हो रहा है। इस तरह दोस्तों पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी तक और सोशल से लेकर कल्चर वैल्यूज तक हर फील्ड में आज इंडियंस वेस्ट की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। दोस्तों ये सच है कि वेस्ट आज इंडियंस के प्रति काफी मेहरबान है, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि इनका इंटरेस्ट सिर्फ ऐसी चीजों में ज्यादा है जिनमें हम इनसे बेहतर हैं या फिर इनके बराबर है। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये आज भी इंडिया की वेल्थ को लूटना ही चाह रहे हैं। विश्वगुरु बनने के लिए दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज बनने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि देश में ही दुनिया की टॉप कंपनीज को बिल्ड करना होगा। साथ ही दोस्तों आज इंडियन कल्चर को वेस्ट में तो अप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन हम खुद भारत में अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं और तेजी से वेस्ट कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने ही कल्चर को गर्व के साथ स्वीकार करें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।